Hi, so we are reading The Socialism in Europe and the Russian Revolution. Part 1 में हमने देखा The Age of Social Change, then Liberals, Radicals and Conservatives, Industrial Society and Social Change, and the coming of socialism to Europe and the support for socialism. Now let us talk about the Russian Revolution. See, in one of the least industrialized of European state, this situation was reversed. ये situation reverse हो गई थी. What situation? This coming of this socialism. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution in 1917. इसका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो कि 1917 में हुई थी. ये बैकड्रॉप में हुई थी वर्ल्ड वॉर वन की. द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन. तो ये बेसिकली फरवरी 1917 में फॉल ऑफ मोनार्की जार का हुआ, देन ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 में आई और इसी पूरे फेज को हम बोलते हैं दिस रशियन रिवॉल्यूशन. बट ये हुआ कैसे? वॉट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड? तो इसको आंसर करने के लिए लेट अस लुक एट द रशिया अ फ्यू इयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन. तो हम उसका रिवॉल्यूशन का बैकड्रॉप देखते हैं. मीनवाइल दिस पर्सन इज जार निकोलस टू इन द व्हाइट हॉल ऑफ विंटर पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग इन 1900. ये वहाँ के मोनार्क थे. अब देखते हैं 1914 में. 1914 में जार निकोलस टू ने रूल किया था रशिया पे और उसकी एम्पायर पे. बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन एम्पायर में इंक्लूड था करंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस. ये पूरा रशिया में पहले आता था. इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल, जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. मेजॉरिटी रिलीजन जो रशिया का था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था. ये यहाँ का रिलीजन था विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. बट एम्पायर में कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे. तो सी, ये रशियन एम्पायर है, ये ब्लैक सी तक आ रहा है. देन दिस ऑल एरिया ये पूरा रशियन एम्पायर में इंक्लूडेड था. मीनवाइल उस टाइम पे और कौन से थे? यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी, दिस इज फ्रांस, अटलांटिक, यूके, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे. सो दिस वाज द यूरोप इन 1914. सेंट्रल पावर है, ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन का टाइम है. सो दैट इज़ वाई सेंट्रल पावर, अलाइड, एंटेंटे, न्यूट्रल स्टेट्स जो बाद में सेंट्रल पावर को जानेंगे और एंटेंटे पावर को करेंगे. ये वर्ल्ड वॉर वन के बैकड्रॉप में हुआ था दिस रशियन एम्पायर एंड एवरीथिंग. नाउ इसकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखते हैं अपन. एज द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल क्या थे? खेती करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे. 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर. सो दिस प्रपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री. तो बाकी यूरोप में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ रहा था बहुत तेजी से, बट रशिया में अभी भी क्या था? एग्रीकल्चर था, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में थे. फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी प्रपोर्शन 40 to 50% था. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs. And Russia was a major exporter of grain because agriculturalists थे तो ये grain का production करते थे. Industry was found in pockets. कुछ pockets में industry थी. Prominent industrial areas were Saint Petersburg and Moscow. ये दो बहुत महत्वपूर्ण सिटी हैं इसकी रशियन रिवॉल्यूशन में. रशिया में काफ़ी महत्वपूर्ण है इन दोनों सिटी का. क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप. मैनी फैक्ट्रीज सेट हो गई 1890s में. रशिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो भी एक्सटेंड हुआ. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लग गया. कोल प्रोडक्शन डबल हो गया. आयरन और स्टील आउटपुट 4 times हो गया, क्वाड्रपल्ड हो गया. बट 1900s में सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर. सो सोसाइटी क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रही है. एग्रीकल्चरलिस्ट हैं बट अब ये जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं ये भी इंक्रीज हो रही हैं. मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. अगेन दिस इज द प्रॉब्लम. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. पर factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft unit and small workshop,
वर्किंग डेज जो थे वो 15-15 घंटे थे। तो हमने फ्रांस में भी देखा था ना, उन्होंने इवन इन रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट क्या चाहते थे, ये चाहते थे इस घंटों को कम किया जाए, 10-12 घंटे अदर फैक्ट्रीज में। अकोमोडेशन भी वेरी होता था फ्रॉम रूम टू डॉर्मेटोरीज, ये इस टाइप से उनको रहना पड़ता था यहाँ पे। वर्कर्स स्लीपिंग ये बंकर्स में रह रहे हैं प्री रिवॉल्यूशनरी रशिया में, तो मतलब रहने की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी नहीं थी, उनको शिफ्ट में काम करना पड़ता था एंड दे कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विद देम। ये अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स हैं, कृषक हैं प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग में, ईटिंग एट चैरिटेबल किचन एंड लिविंग इन दिस पुअर हाउसेस, सो इकोनॉमिकली दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल। नाउ workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. अब वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। एक मेटल वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग ने रिकॉल किया जैसे मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर, मतलब ये खुद को थोड़ा सुपर मानते थे। व्हेन ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। विमेन 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर थी बाय 1914, मतलब विमेन पार्टिसिपेशन अराउंड 31% है इन फैक्ट्री के लेबर में। पर अगेन प्रॉब्लम वही है, उनको बराबर पैसे नहीं मिल रहे, काम उतना ही कर रहे हैं बट इक्वल पे इक्वल वेजेस नहीं था, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ अ मेंस वेज। So division among workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed association to help members in time of employment, unemployment और financial hardship, but ऐसी association काफ़ी कम थी। तो ये अगेन यहाँ पे ये दिखाता है कि रशिया में इस टाइम पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मैन विमेन का हो ही रहा है और सोसाइटी में भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इवन जो वर्कर्स भी हैं उनमें भी कुछ वर्कर्स अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानने लग गए हैं। लिविंग कंडीशंस वर्किंग कंडीशंस डिफ़िकल्ट है, चैलेंजेस है, तो रिसेंटमेंट ग्रो हो रहा है सोसाइटी में। तो ये पूरा उसका बैकड्रॉप है। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, काम करना बंद कर दिया, सब लोगों ने मिलकर स्ट्राइक कर दिया। व्हेन दे डिसअग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन। सो ये स्ट्राइक्स हुई फ्रिक्वेंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ कपड़ा बनता था ड्यूरिंग 1896 टू 97, और मेटल इंडस्ट्री में भी 1902 में स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स। कंट्री साइड में पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। जो अंदर कंट्री साइड मतलब इनके रिमोट एरिया को ये कंट्री साइड बोलते हैं, इनके गाँव को आप बोल सकते हो, उसको कंट्री साइड बोला जाता है। बट द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी इनके पास थी। वर्कर्स पीजेंट्स ये भी डिवाइडेड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस थी यहाँ की सोसाइटी, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। सो जो नोबल्स थे गॉट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, जो वहाँ का मोनार्क था, बट ये पॉपुलैरिटी इसकी कम हो रही थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। रशिया में ऐसा नहीं था। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, तो वो चाहते थे नोबल्स की जो लैंड है वो उनको दे दी जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया। इवन कुछ लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने मर्डर भी कर दिया। अब आ गया 1902। सो दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ ऑफ रशिया। 1905 में ये इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गए रशिया में। तो रशिया के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स, वहाँ के पीजेंट्स से अलग थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कॉम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। मतलब 4-5 किसान हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन को पूल कर दिया है ना, और इससे फिर इन्होंने इनपुट लगा के अपना खेती किया। टुगेदर पीरियोडिकली पूल किया एंड देयर कम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। मतलब कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इनके पास कोऑपरेटिव बनाने के। ये 1905 की बात है अभी। अब ये इसी का सोर्स ए दिया है, जैसे एक सोशलिस्ट वर्कर है, मीटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, प्रोपोगेंडा वाज डन इन प्लान शॉप इंडिविजुअल बेसिस में। सो बैकड्रॉप यहाँ पे इस टाइप से बनने लग गया है। वर्कर्स स्टार्टेड यूनाइटिंग और मैसेज उन्हें यूनाइट कर रहा है, जो चैलेंजेस है वो उन्हें यूनाइट कर रहा है, एंड दिस अनपॉपुलैरिटी ऑफ नोबल्स ऑल्सो वर्कर्स को यूनाइट कर रही है। अब आता है सोशलिज्म रशिया में। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर पार्टी 1898 में सोशलिस्ट ने बनाई थी, जो मार्क्स के आइडिया को रेस्पेक्ट करते थे। बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस पार्टी को रिकॉग्निशन नहीं मिला था। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक।
कुछ रशियन सोशलिस्ट थे, उनको लगा कि रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। सो दिस इज आई वाज सेइंग कि ये इनकी प्रैक्टिस आई गई थी, ये जो लैंड पुलिंग कर रहे थे, मतलब ये सोशलिस्ट बनते जा रहे थे। इवन दे डिडंट नो अबाउट इट, बट दे वर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, नेचुरल सोशलिस्ट हो रहे हैं। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो पीजेंट्स बनेंगे यहाँ पे, जहाँ अभी हम रिवॉल्यूशन इधर देखे थे यूरोप में, बाकी यूरोप में, तो वहाँ पे वर्कर्स आ रहे थे, यहाँ पे ये किसान आएंगे मेन फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन का। रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्री। सो दैट इज़ वाई आज भी देखिए रशिया में सोशलिज्म का इसे चैम्पियन माना गया है। आफ्टर दिस कोल्ड वॉर दिस रशिया ये एक चैम्पियन था, और कैपिटलिस्ट का चैम्पियन था यूएसए। So 19th socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed Socialist Revolutionary Party in 1900 में। Now ये जो पार्टी थी ये स्ट्रगल कर रही थी पीजेंट्स के राइट को, और उसने डिमांड किया दैट लैंड बिलोंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। सोशल डेमोक्रेट्स ने डिसएग्री किया विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी अबाउट दिस पीजेंट्स। लेनिन ने फेल्ट किया, अब ये लेनिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर बनता जा रहा है। लेनिन ने फेल्ट किया पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वर पुअर अदर्स वर रिच। तो पीजेंट्स में भी ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। सम वर्कड एज लेबरर वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट, जिन्होंने दूसरे वर्कर्स को एम्प्लॉय किया है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है विद इन देम, दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो ये डिफ्रेंशिएशन इनको यूनाइट करने से स्टॉप कर रहा है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमिर लेनिन, जिसने बोल्शेविक पार्टी को ग्रुप को लेड किया था, उसने सोचा कि अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया, दैट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो इसने ये बिकॉज डिफ्रेंशिएशन हो रहा था पीजेंट्स में, तो लेनिन ने, व्लादिमिर लेनिन ने सोचा जो हम बना रहे हैं फोर्स, ये थोड़ी डिसिप्लिन होनी चाहिए। और जो दूसरे लोग थे मेंशेविक, उन्होंने सोचा पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। तो अगेन इधर भी अब थोड़े दो सेक्ट बनने चालू हो गए हैं। मेंशेविक्स ने सोचा पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, और व्लादिमिर लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी का ग्रुप लीड कर रहा था, उसने सोचा कि एक डिसिप्लिन और कंट्रोल नंबर होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए मेंबर्स में। तो एक ग्रुप ऐसे बोल्शेविक्स का आ गया और दूसरा ग्रुप ऐसे मेंशेविक्स का आ जाएगा यहाँ पे। अब टर्बुलेंट टाइम हो गया, 1905 रिवॉल्यूशन, और जो रशिया है वो क्या है, ऑटोक्रेसी है अभी। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जो जार था वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अलग थी, मतलब हर जगह थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी आ रही थी, बट यहाँ ना पार्लियामेंट सेपरेट थी, एंड जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू दिस पार्लियामेंट। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर, उनको लगा ये गलत है, इसको बंद करिए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट एंड सोशल रिवॉल्यूशनरीज दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। 1905 में है अभी, और डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए कंट्री में। They were supported in the empire by these nationalists. पोलैंड फॉर इंस्टेंस, हमने उस वक्त का रशिया डिफरेंट था, हमने देखा था काफ़ी सारे एरिया इंक्लूडेड हैं। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, दिस जादी डिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी। तो 1905 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल पे एम्फेसाइज करना चालू कर दिया। 1904 जब आया, पर्टिकुलरली बैड फॉर रशियन वर्कर, ये काफ़ी बुरा वक्त था। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। मतलब से आपकी तनख्वाह तो 1000 रुपये है, बट इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि सब कीमतों की 20% राइज हो गई। तो ये 1000 रुपये जो आपकी तनख्वाह है ये कम पड़ने लगेगी ये सब सामान खरीदने में। तो ये वहाँ पे हुआ, इसको हम बोलते हैं रियल वेजेस। ये डिक्लाइन हो गई 20% बाय बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एंड एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, तो इनकी संख्या बढ़ने लग गई। व्हेन 4 मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड बाय दिस पुतिलोव आयरन वर्क, देयर वाज अ कॉल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन। तो इनको फायर किया गया, तो इन्होंने कहा अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अगले कुछ दिन में दीज मैनी वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले गए और डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर। तो पहले 15 घंटे, फिर 12 घंटे, अब ये बोल रहे हैं 8 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, और जो हमारी सैलरी है उसको बढ़ाइए, वर्किंग कंडीशन बेटर करिए। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and this Cossacks. Over 100 workers were killed and 300 were wounded. ये कहलाता है ब्लडी संडे। कब? ये जब इसको फायर किया था यहाँ पे, तो ये हुआ ब्लडी संडे। अब ये एक चेन बन गया, ट्रिगर हो गया। इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन इन
1905 रिवॉल्यूशन। तो एक ये 1905 रिवॉल्यूशन थी, वो ऐसे स्टार्ट हुई। वर्कर्स परेशान थे, रियल वेजेस कम हो रही थी, देन उनको फायर किया गया, इन्होंने स्ट्राइक किया कि इनकी वेजेस, नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग कंडीशन बेटर की जाए। इन पे पुलिस ने एट्रॉसिटी किया और ये इन्होंने रिवॉल्यूशन लेके आ गए। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो गई, स्टूडेंट बॉडीज़ ने वॉकआउट कर दिया, लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़ की कंप्लेन हुई, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, मिडिल क्लास वर्कर सब ने यूनियन ऑफ यूनियन एंड डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब 1905 की रिवॉल्यूशन आती है। जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्सल्टेट पार्लियामेंट और डूमा, ये रशिया की होती है, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट या फिर डूमा। For a brief while during the revolution there existed a large number of trade union and factory committee made up of factory worker। तो ये अभी भी ट्रांजिशन फेज चल रहा है। 1905 में मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। ये लीगल तो 1914 में होगी, अभी ये इलीगल है। सो सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब जार ने डिसमिस कर दिया द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज और री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 मंथ। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन पावर। जार अपनी पावर डाइल्यूट नहीं करना चाहता था। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। लिबरल एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। तो इस तरीके से 1905 का रिवॉल्यूशन से ये पार्लियामेंट ऑफ डूमा एंड ऑल की प्रोसेसेस स्टार्ट हो गई है। अब हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर। मीनवाइल हमने यहाँ दो नए वर्ड देखे, एक दिस जाडिडिस्ट्स मतलब मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर, ये रिफॉर्मर्स थे। देन रियल वेजेस मतलब क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेज विल एक्चुअली बाय। इन्फ्लेशन बड़ी होगी तो ये जो रियल वेजेस है ये कम हो जाएगी, इनवर्सली चलती है ये। अब द वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में वर्ल्ड वॉर हो गई, यूरोपियन अलायंसेस थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये क्या थे, सेंट्रल पावर थे। फ्रांस, ब्रिटेन एंड बाद में रशिया, ये लेटर इटली एंड रोमानिया भी आए थे। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। मतलब इनकी एक्चुअली बहुत सारी कॉलोनीज भी हुआ करती थी और ये जो वॉर्स हुई है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड वॉर, इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड लालच के कारण इन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। रशिया जो थी ये वॉर इनिशियली पॉपुलर थी, लोगों को लगा वाओ वॉर वेरी गुड, पीपल लाइक वॉर, इनिशियली सबको बहुत मज़ा आता है, बट जब वॉर की हार्डशिप्स आती है ना तो सब रीथिंक करने लग जाते हैं, ओके ओके हमें इसको स्टॉप कर देना चाहिए। तो रशिया में भी यही हुआ, इनिशियली लोगों को बड़ा अच्छा लगा, वॉर हो रही है, पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस II। As the war continued, Tsar refused to consult the main parties in Duma, support wore thin, anti-German sentiments ran high and can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name। तो सी ये जो रशिया लड़ रहा था वो किन के साथ लड़ रहा था, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया साथ में थे, अगेंस्ट किसके थे, जर्मनी के। बट यहाँ पे एंटी जर्मनी, यहाँ पे दिस एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग एंड जर्मन नेम इन्होंने बना दिया एज पेट्रोगार्ड। तो जर्मनी का ये एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई। फिर जारीना अलेक्जेंड्रिया, जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली अ मोंक कॉल्ड रास्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1914 में वॉर स्टार्ट हो गया, रशिया ने पार्ट किया। इनिशियली ये बहुत पॉपुलर था रशिया का वॉर, पीपल ने रैली किया अराउंड दिस जार निकोलस II। इसने वॉर कंटिन्यू हुआ तो जार ने कंसल्ट करना मन स्टॉप कर दिया डूमा से, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी। तो सपोर्ट वोर थिन, सपोर्ट कम होने लग गया, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स काफ़ी हाई थे। और ये देखा जा सकता है रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम, एज पेट्रोगार्ड इन्होंने चेंज कर दिया, रीनेम कर दिया। देन जारीना अलेक्जेंड्रिया, जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली अ मोंक कॉल्ड रास्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ईस्टर्न फ्रंट था डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट मीन्स ये बीच में सेंट्रल पावर है, इधर आपका वेस्टर्न फ्रंट हो गया, और ये जो ईस्टर्न फ्रंट है, ईस्टर्न फ्रंट इज टुवर्ड्स दिस रशिया। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस अब देखते हो ना, वर्ल्ड वॉर 1914 इसमें फ्रांस के अलॉन्ग ट्रेंचेस बन गई थी, अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस में। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल लीविंग लार्ज कैजुअलिटी। रशिया की तरफ काफ़ी कैजुअलिटी हुई, डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइज हो गए ये। रशिया की आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। 1914 से 1916 में 7 मिलियन कैजुअलिटी हो गई बाय 17 तक, एंड दे वर रिट्रीटेड।
रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय हुई, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुआ, बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। इसको क्या बोलते हैं? स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। ये आगे बढ़ रहे हैं तो अपना पीछे सब डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं ताकि उनको कुछ फूड वूड भी नहीं मिले, कुछ गेन नहीं हो जो इन्वेडर्स हो रहे हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू 3 मिलियन रिफ्यूजी आ गए रशिया में। सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड जार। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच वार। सोल्जर्स ने भी फाइट करने से मना कर दिया। तो ये रशियन सोल्जर्स हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Imperial Russian Army came to be known as Russian Steam Roller. It was the largest armed forces in the world. When this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionary, Tsar की power collapse हो गई because army ने ही अपना stand change कर दिया। अब क्या हुआ? The war also had a severe impact on industry. Industry पे बहुत प्रॉब्लम आ गई। रशिया की own industry were few in number and the country was cut off from the other supply. इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। तो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाईज आना बंद हो गई है बाल्टिक सी से। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। अब 1916 में रेलवे लाइन भी ब्रेक होने लग गई। तो सी वॉर जो होती है ना, दैट इज़ वाई वॉर इज़ डिफ़िकल्ट। वॉर इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। वॉर हमेशा बहुत सोच समझ के it is not child's play. Then able-bodied men were called up for that war. अब जो लोगों को, बिकॉज सोल्जर्स कम बढ़ रहे हैं, तो एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड फॉर द वॉर। एज अ रिजल्ट देयर वाज लेबर शॉर्टेज हो गई बिकॉज सब वॉर करने चले गए। स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स शट डाउन हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स सेंट टू फीड द आर्मी। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। तो फूड का बहुत बड़ा शॉर्टेज होने लग गया जब ये वॉर कंटिन्यू हो गई। 14 में स्टार्ट हुई, 3-4 साल तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने देखा, बट 16-17 आते आते इनका मोरल काफ़ी डाउन हो गया। 16 में यू आर जनरल इन द ज़ार्स आर्मी ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट इन मॉस्को। इफ योर रिपोर्ट सजेस्ट व्हाट यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। सो दिस इज द बैकड्रॉप कि कैसे रशियन रिवॉल्यूशन अभी चालू होगी। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन अभी पेट्रोग्रेड में चालू होगी, और ये पेट्रोगेट का भी इन्होंने नाम चेंज कर दिया है बिकॉज एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आर हाई। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जो रिवॉल्यूशन है उसका बिल्टअप हुआ। 1905 का रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद 1914 में वॉर हुआ, और 1916-17 आते आते इनकी हिम्मत जवाब दे गई। इन्होंने कहा अब इस वॉर से बाहर निकलना है, वी कैन नॉट फाइट वॉर। इवन जो आर्मी है उसने भी अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली। सो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी वेल, बी सेफ एंड टेक केयर।